हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे, जो चैप्टर है आपका बहुपद। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें टोटल आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन में आपका जैसे एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, 2.1, उसके बाद 1.1 का सारा वीडियो को हम लोगों ने कवर कर लिया है, चैप्टर 1 का। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनफल गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। ठीक है, यानी कि आपको उसका शून्यांक निकालना है। शून्यांक निकालने के बाद हम लोगों को उसके बीच का क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। यानी कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल को हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन में है आपका x² - 2x - 8। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 2x - 8। इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो गुणनखंड इसका निकालने का तरीका होता है कि देखिए, सबसे पहले इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा समझे, इक्वेशन होता है ax² + bx + c। इस फॉर्म में आपका इक्वेशन रहेगा, कोई भी इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a को c से गुना करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 को -8 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। माइनस का ही 8 आएगा, लेकिन हम लोग 8 लिखेंगे और इस 8 को ऐसे ब्रेक करेंगे, ऐसे एलसीएम लेंगे, ताकि जोड़ने से क्या बन जाए, ये आ जाए, -2 आ जाए, और गुना करने से -8 आ जाए। तो इसका एलसीएम लेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर बना देंगे हम लोग। तो हम लोग का 2, 2 और 2। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग इसका जोड़ा बनाएंगे। तो 2 दूनी 4, 4 में से अगर 2 को घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, और 4 को 2 से गुना कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन हम लोगों को -2 लाना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 को -4 से घटाना पड़ेगा। तो 2 को अगर -4 से घटाएंगे तो -2, और 2 को अगर -4 से गुना करेंगे तो -8। दोनों चीज़ आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखिएगा आप लोग x² माइनस, क्या लिखिएगा यहाँ पे, पहले लिखिएगा +2x - 4x - 8। ठीक है, देखिए इसको घटा रहा है तो क्या आ रहा है, वही आ रहा है, -2। अब इसका क्या करिए, आप यहाँ से इसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से और यहाँ से कॉमन लीजिए, तो x कॉमन अगर यहाँ से लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, -4 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे आ जाएगा +2। ठीक है, अब इन दोनों से, इससे और इससे देखिए क्या कॉमन आएगा, x + 2 कॉमन आ जाएगा। तो इससे x + 2 जब कॉमन आएगा तो इसके जगह में बचेगा क्या, x बचेगा, और इसके जगह में क्या बचेगा, -4 बचेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए x + 2 बराबर क्या करिए, 0 करिए। तो x बराबर +2 को इधर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और x - 4 बराबर 0 करिए तो x बराबर इसको उधर लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा। यानी कि आपके सामने 2 शून्यांक आ गया, -2 और +4। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 2 शून्यांक तो आ गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना पड़ेगा। यानी कि आपको अभी इसको जांच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे। यहाँ पे लिखिएगा जांच। ठीक है, जांच लिखेंगे हम लोग। तो जांच में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। यानी कि -b क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे तो माइनस रहेगा ही पहले से, और b देखिए b क्या है, जो x के साथ है। तो x के साथ क्या है, -2। या फिर आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर क्या है, x² के साथ जो चीज रहेगा उसको a बोला जाएगा। यानी कि x² के साथ क्या है, कोई भी नंबर तो नहीं है, 1 है, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, 1। अगर कोई भी नंबर ना रहे x² के साथ, उसको क्या ले लेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -2। जो x के साथ रहेगा उसको b कहा जाता है, और जो नंबर रहेगा अलग से उसको c बोला जाएगा। यानी कि c बराबर -8।
तो यहाँ से माइनस बी बटा ए, पहले से माइनस है और बी का वैल्यू है -2 बटा ए का वैल्यू है 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो आ गया आंसर आपका 2। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, है ना। तो शून्यांकों का गुणनफल होता है सी बटा ए। सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है -8 और ए का वैल्यू कितना है 1, यानी कि आ गया -8। तो ये देखिए, अब ये हम लोग का शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल हम लोग का आ गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसा करिएगा, अगर आपको इसको चेक करना होगा मान लीजिए, तो आप इन दोनों को एक बार जोड़िए। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो -2 + 4 क्या हो जाएगा आपका 2 ही आएगा आंसर। देखिए ना, -2 + 4 क्या आ रहा है आंसर, 2 आ रहा प्लस का, और इन दोनों को गुना करिए, -2 × 4 करिए तो कितना आ रहा -8, यानी कि दोनों स्थिति में हम लोगों का क्या आ रहा आंसर सेम आ रहा। आप चेक करके देख सकते हैं, ये करने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, आप यहाँ तक इसको मतलब इस तरीके से करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में कराया। अभी टोटल और 5 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है x² - 4x + 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालते हैं कैसे है, सबसे पहले इसको इससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा 4। 4 को ऐसे ब्रेक करिए, एलसीएम ले लेंगे तो 2 और 2 में आ गया इसका एलसीएम। अब 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, 2 + 2 कर रहे तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन हम लोग को लाना क्या है माइनस का। इसको ऐसे जोड़िए कि जोड़ने से -4 आ जाए और गुना करने से 4 आ जाए। तो 2 और 2 को जब जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन हम लोग को लाना क्या है -4। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, -2 इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो -4 आएगा, और -2 को अगर आप गुना करेंगे -2 से तो 2 और 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज़ को। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4x² -2x + 1। तो अब यहाँ से और यहाँ से क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 2 देखिए दोनों में है और x भी दोनों में है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा आपका 2x -1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी कि -1 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लस का 2 बनाना पड़ेगा, 2x, और 2x जो है यहाँ माइनस का है। तो यहाँ से बचेगा आपका 2x, और ये प्लस जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा ना, तो माइनस कॉमन लेने से देखिए ये प्लस हो गया, और जो प्लस होता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 2x - 1 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लिए, और इस पूरे की जगह में क्या बच गया, 2x बच गया, और इस पूरे के जगह में क्या बच गया, -1 बच गया। अब इन दोनों को क्या करिए, x के साथ 0 के साथ इक्वेट कर दीजिए, यानी कि 2x - 1 = 0, यानी कि 2x = +1, -1 को उधर लेके जाएंगे तो +1, यानी कि x = 1/2। अब देखिए 2x - 1 = 0, यानी कि 2x = -1 को इधर लेके गए तो +1, यानी कि x = 1/2। तो दोनों का आंसर 1/2 और 1/2 आ गया। अब आपको निकालना है शून्यांकों का योग, और जांच करके आपको निकालना है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो अब देखिए जांच करेंगे, मान लेते हैं हम लोग इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको अल्फा बराबर मान लेते हैं 1/2 और बीटा बराबर मान लेते हैं 1/2। इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए। ठीक है, देखिए तरीका देखिए ना। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, योग क्या होता है, -b/a। अच्छा चलिए, यहाँ से हम इस इक्वेशन से, जो आपका इक्वेशन था, इससे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, पता कर रहे हैं कि a बराबर क्या होगा। तो a बराबर होगा 4, b बराबर क्या होगा -4, और c बराबर क्या होगा 1, यही होगा ना। तो अब देखिए b बटाए, यानी कि अल्फा और बीटा के जगह में आप इन दोनों को जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जांच कर रहे हैं ना। बराबर यहाँ पे -b/a, -b क्या है, -4, -4, यानी कि दोनों माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया /4, यानी कि आ गया आंसर 1। और आप जब इसको भी सॉल्व करिएगा ना, तो दोनों पक्ष में दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए अब आता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी कि c/a फॉर्मूला होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c/a। c क्या है, 1 है, और a क्या है, 4 है। तो आप इसको गुना करके देखिए, इसके बराबर आ जा रहा है, यानी कि ये हम लोग का जांच हो गया। दोनों पक्ष में जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, इसको सॉल्व कर दो 1/4 आ रहा है। ठीक है,
तो ये हम लोग चेक कर लिए, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। देखिए इक्वेशन एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ ध्यान से देखिए, और इक्वेशन हम लोग का होता क्या है। यहाँ पे 6x² माइनस 3 माइनस 7x ये क्वेश्चन है आपका। और इक्वेशन बच्चे अक्सर इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ, और बच्चे करते भी हैं तो इसमें क्या कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन होता है हम लोगों का ax² प्लस bx प्लस c। तो आपको इस फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। अब आप इसको क्या करिए, इसका अब आप आराम से इसको फैक्टर बनाइए। तो फैक्टर कैसे बनाया जाएगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 या कितना हो जाएगा 18, यानी कि मल्टीप्लाई करने से माइनस का 18 आ रहा है, माइनस का 18। अब क्या करेंगे 18 को ऐसे ब्रेक करिए कि जोड़ने से माइनस का 7 आ जाए और गुना करने से माइनस का 18 आ जाए, ठीक है। यानी कि 2 9 18, 3 3 9। तो कैसे किया जाएगा, हम लोग को लाना है 7। तो देखिए 9 में से अगर 2 घटा दिया जाए, 9 में से 2 घटा दिया जाए तो 7 तो आ रहा है, लेकिन हम लोग को माइनस का 7 चाहिए। उसके लिए 2 में से 2 में से 9 को घटा देंगे। तो देखिए प्लस और माइनस माइनस, 9 में से 2 चल गया तो 7 आया, और 9 के आगे क्या है माइनस का साइन, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। और 2 और माइनस 9 को जब गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, लेकिन यहाँ माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन भी लगेगा। तो क्या किया जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिएगा 6x² माइनस यहाँ पे प्लस 2x माइनस 9x माइनस का 3। तो अब क्या किया जाएगा, देखिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 भी कॉमन आ जाएगा दोनों से, और x भी कॉमन आ जाएगा, तो 3x प्लस 1। और यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन लीजिएगा तो 3x प्लस 1। अब इन दोनों चीज़ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों चीज़ से आप कॉमन ले सकते हैं 3x प्लस 1 कॉमन ले लिए, तो आपका बचा क्या, यहाँ पे 2x, यहाँ से बच गया आपका माइनस का 3। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 3x प्लस 1 बराबर 0 करिए, और 2x माइनस 3 बराबर 0 करिए। तो 3x प्लस 1 बराबर जब 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 1, ये प्लस का 1 उधर चल जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2x बराबर ये माइनस का 3 को उधर भेज देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, यानी कि 2 शून्यांक आ गया आपके पास x और x। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अल्फा मान सकते हैं, अल्फा बराबर 1/3, और इसको आप बीटा मान लीजिए 3/2। तो अब आप यहाँ से निकालिए, सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या निकाल देते हैं, अब हम लोग को जांच करना है यहाँ पे। तो जांच के लिए हम लोग को सबसे पहले a बराबर पता करना होगा कि a क्या है। तो a है हम लोग का, ये इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 6x², तो ये x² के साथ जो भी चीज़ रहता है उसको a कहा जाता है। b किसको मानेंगे, जो x के साथ होगा, यानी कि b हो गया -7, और c क्या हो गया -3। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -1/3 प्लस 3/2 को आप जोड़ लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो -b/a के बराबर होगा। तो माइनस है पहले, माइनस b का वैल्यू क्या है -7/a क्या है 6 है, यानी कि माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो 7/6 यहाँ पे आ गया आपका शून्यांकों का योग। आप चेक कर लीजिएगा दोनों पक्ष में, ये सही आंसर देगा। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3 इंटू 3/2 बराबर c/a। c क्या है, यहाँ से c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू कितना है 6 है, यानी कि जब आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो यहाँ पे 1/2 आएगा, और यहाँ पे भी जब कैंसिल कर दीजिएगा तो आपका -1/2, यानी कि दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। यानी कि दोनों पक्ष में आप लिख सकते हैं दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस। अब देखिए यहाँ पे है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शून्यांक निकालना है, यानी कि 4u² प्लस 8u, यानी कि आप यहाँ से 4u कॉमन ले लीजिए तो आपका आ जाएगा u प्लस यहाँ पे बचेगा 2,
ठीक है, इसको आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए, यानी कि u बराबर सबसे पहले आ जाएगा 4u बराबर जीरो और u प्लस 2 बराबर आ जाएगा जीरो। तो यानी कि u बराबर आ जाएगा 0/4 यानी कि जीरो, और u बराबर आ जाएगा -2, यानी कि दो शून्यांक आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, जांच करना है, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा अच्छा इसको मान लीजिए आप अल्फा और इसको मान लीजिए आप बीटा। ठीक है, तो आप लिखिएगा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को अगर जोड़ेंगे 0 प्लस -2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे -b/a। तो a क्या है, यहाँ से इक्वेशन से अगर देखेंगे जो u के साथ होता है, स्क्वायर के साथ होता है, उसको a बोला जाता है। ठीक है, b क्या है, यहाँ पे जो u के साथ है उसको बोला जाएगा b, और जो c यहाँ पे तो है नहीं, तो c बराबर क्या मान लेंगे, 0। तो यहाँ पे देखिए -b यानी कि -8/a क्या है, 4, तो यह आ गया -2 बराबर, यहाँ पे भी -2 आ गया, यानी कि दोनों पक्ष में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है c/a, याद रखिएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 0 इंटू -2 करेंगे इक्वल टू c क्या है, 0/4, तो दोनों ही केस में आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर को देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया गया है। इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि आपका जो इक्वेशन बन रहा है उसमें a बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, जो t² के साथ है, तो क्या है 1, a हो गया। अच्छा x का टर्म ही नहीं है, यानी कि t का टर्म ही नहीं है यहाँ पे, ये तो t² है, अलग से तो t नहीं हुआ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे t² है, यहाँ पे तो t नहीं दिया गया है, यानी कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और c जो आपका खाली नंबर है c का वैल्यू हो जाएगा -15। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, t² -15 इज इक्वल टू 0, यानी कि t² बराबर आ जाएगा, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 15। अब जब हम लोग स्क्वायर को हटाते हैं इधर से, तो स्क्वायर को जब हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस √15 हो जाएगा, यानी कि एक बार ले लेंगे हम लोग t बराबर माइनस का और -√15, और एक बराबर t बराबर क्या ले लेंगे, √15 प्लस का। ठीक है, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का ले लिए, यानी कि इसको हम लोग मान रहे हैं अल्फा बराबर -√15 और इसको मान रहे हैं बीटा बराबर प्लस का √15। तो अब यहाँ पे हम लोग जांच करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह में अल्फा का वैल्यू को रखिए, प्लस बीटा के जगह में बीटा का वैल्यू रखिए, बराबर -b/a। b का वैल्यू कितना है, 0/a का वैल्यू कितना है, 1, तो दोनों ही केस में आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब लिखिएगा यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल। एक हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू से कर रहे हैं, एक फॉर्मूला से कर रहे हैं, दोनों का रिजल्ट को यहाँ पे चेक कर रहे हैं। शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि √15 इंटू √15 इज इक्वल टू c क्या है, -15/a क्या है, 1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो होगा ही, रूट से रूट कट जाएगा, यानी कि रूट का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आ गया -15, यानी कि -15 बराबर -15। तो इन दोनों केस में भी ये बराबर हो रहे हैं, तो यही आपको चेक करना पड़ रहा है यहाँ पे। इस टाइप से ही क्वेश्चन आपको बनाना है हर क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, x² - x माइनस का 4, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो a के जगह में क्या है, जो x² के साथ है वो 3 हो गया, x के साथ जो भी चीज़ होता है उसको b बोला जाता है, यानी कि b का वैल्यू हो गया -1 और c का वैल्यू हो जाएगा आपका -4, यानी कि ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आ जा रहा है हम लोग को 12।
गुना करने से माइनस का 12 लाना है और जोड़ के हम लोग का माइनस का 1 लाना है। तो इसको कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे, तो देखिए 2 छक 12, 2 तिया 6, यानी कि यहाँ पे देखिए 4 + 3, नहीं 4 - 3 अगर कर दे तो 1 आ रहा है, लेकिन माइनस का 1 लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को 3 - 4 करना पड़ेगा। तो ये आ गया माइनस का 1, और 3 गुना -4 करेंगे तो माइनस का 12। तो ये दोनों चीज़ हम लोग का आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखिए यहाँ पे 3x² प्लस का 3x - 4x माइनस का 4। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, यानी कि 3x कॉमन लेंगे। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 कॉमन, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन, यानी कि x + 1। अब यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 4 जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, और माइनस का 4 यहाँ से कॉमन आ गया तो प्लस का 1। अब देखिए यहाँ से x + 1 और यहाँ पे x + 1 सेम है, यानी कि x + 1 हम लोग का कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, x + 1 के जगह में बचेगा 3x, और यहाँ x + 1 के जगह में बचेगा माइनस का 4। अब दोनों को क्या करेंगे, x + 1 को हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे, और 3x - 4 को क्या करेंगे, इसको भी 0 से इक्वेट कर देंगे, यानी कि x बराबर आ गया प्लस का 1 था तो उधर चल गया तो माइनस का 1 हो गया, और 3x बराबर यहाँ पे माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो प्लस का 4, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर -1, और इसको मान लेते हैं बीटा बराबर 4/3। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, यानी कि अल्फा के जगह में -1 है प्लस बीटा के जगह में 4/3 है बराबर। अच्छा माइनस तो रहेगा ही, b के जगह में क्या है, माइनस का 1, यानी कि यहाँ पे माइनस का 1 लिख दीजिए, बटा a के जगह में 3, यानी कि माइनस माइनस प्लस का 1/3। आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका 1/3 ही आंसर आएगा, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हैं खुद से। चलिए अब हम लोग करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये हो जाएगा c/a। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1 × 4/3 = c का वैल्यू हम लोग का था -4/a का वैल्यू था हम लोग का कितना, 3। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। चलिए ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का सारा 6 क्वेश्चन था, इसमें सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिटेल से सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।